हेलो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सपने के बारे में। भारत में कोई भी बच्चा जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो तो उसके माँ बाप ज़रूर एक बार इस सपने को देखते हैं। और बहुत सारे युवा लोग जो चाहे से भी कोई जॉब कर रहे हैं या कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं, वो खुद भी उनके मन में कई बार आता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वो आगे देंगे या उन्हें देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चों से, ऐसे युवाओं से दोस्तों मेरा मिलना होता है जो अभी कहीं जॉब कर रहे हैं, आईआईटी से पास आउट है, डॉक्टर है, लॉयर है, अभी अपनी जॉब कर रहे हैं या कोई फर्दर स्टडीज़ वगैरह ऑलरेडी कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहिए, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। लेकिन कुछ तो कारण है कि वो इसके लिए साहस नहीं जुटा पाते और साहस नहीं जुटा पाते तो तैयारी कभी स्टार्ट ही नहीं होती है। लेकिन यूपीएससी का जो ये सपना है, यूपीएससी का जो ये ड्रीम है, ये उनके दिमाग में बार बार आता रहता है, जाता नहीं है। तो दोस्तों आज इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको ये चीज़ बेचैन करती है बार बार तो इसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से इसको क्लियर करें और किस तरीके से इसके लिए आप करेज, इसके लिए साहस जुटाएं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में या कॉलेज में जिन्होंने अच्छा किया है, अच्छे से पढ़ाई की है और अब अपनी जॉब वगैरह या जो भी कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि उनमें काबिलियत है और इसीलिए उनके कोई दोस्त वगैरह है या इधर उधर से जहाँ से भी उन्होंने सुना है, परिवार वालों से, उन्हें लगता है कि यूपीएससी एक सच में बड़ी चीज़ है और इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। कहीं ना कहीं उन्हें मन में लगता है कि उनमें भी काबिलियत है। लेकिन कई तरीके के डर होते हैं दोस्तों और उन्हीं डरों की वजह से वो साहस नहीं जुटा पाते। जैसे अगर आप सिलेबस खोल के देख ले, कोई नया बंदा स्पेशली अगर वो नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से है, आर्ट्स वगैरह की पढ़ाई नहीं करी है उसने, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो सबसे पहले तो यहीं से फियर स्टार्ट हो जाता है कि क्या इतना बड़ा सिलेबस मैं पढ़ पाऊँगा। इसके अलावा कई ऐसे लोगों को वो जानते हैं कि यार इसने देखो ये भी पढ़ाई में अच्छा था लेकिन इसने 3 अटैम्प्ट दिए, 4 अटैम्प्ट दिए, उसके बाद सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, तो वो घबरा जाते हैं। फिर देखते हैं कि यार लाखों लोग इसमें एग्ज़ाम देते हैं और वैकेंसी तो चंद वैकेंसी है और इसमें आईएएस आईपीएस की तो और भी बहुत कम वैकेंसी है। तो इन सब कारणों से उनके मन में जो वो सपना आता है या जो जोश आता है वो ढीला पड़ जाता है ना, जो डर है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है दोस्तों, वो ये है कि ऑलरेडी जो है, क्योंकि ये लोग पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं तो ऑलरेडी कहीं पे अच्छी जॉब कर रहे हैं या फर्दर हायर स्टडीज़ कर रहे हैं या करने का प्लान कर रहे हैं या और भी कई चीज़ें उनके दिमाग में हो सकती है, तो वो सोचते हैं कि अगर इसमें घुसे यूपीएससी की तैयारी में तो इसमें टाइम लगेगा और टाइम लगेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि हम इसे बीच में छोड़ दें या फेलियर मिल जाए और उसकी वजह से जो और करियर ऑप्शंस है वो इम्पैक्ट हो जाए। तो ये जो डर है दोस्तों, ये बिल्कुल नेचुरल है, हर किसी के साथ ऐसा होता है, राइट। और ये एक पार्ट ऑफ प्रोसेस ही है, ठीक है। ऐसा हर किसी के साथ होता है जो यूपीएससी की तैयारी करता है या करना चाहता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसे हैंडल कैसे करें। देखिए दोस्तों, आज आप जिस भी स्टेज पर है आपको 2 चीज़ें जो है उसके जवाब खुद से ढूंढने पड़ेंगे। हो सकता है आप किसी की मदद लो, किसी से मेंटरशिप लो, लेकिन इन 2 सवालों के जवाब आपको जल्द से जल्द ढूंढ लेने चाहिए, है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई आपको तैयारी स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है, ताकि आप सही चीज़ पे फोकस करो, या तो यूपीएससी पे या यूपीएससी के अलावा जो और करियर ऑप्शन है उनके ऊपर, कंफ्यूज ना रहो। 2 चीज़ें क्या है, सबसे पहले तो कि क्या ये यूपीएससी जो है ये सच में आपके लिए है, क्या आपको इसके लिए जाना चाहिए। और दूसरा ये, अगर जाना चाहिए मन में जवाब आता है, तो दूसरा ये है कि क्या सच में आप जा सकते हो, क्या सच में आप के अंदर इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, काबिलियत है इसकी तैयारी के लिए, वो है। तो पहला सवाल ये कि क्या आपको सच में लगता है ये आपके लिए है। उसके लिए सही तरीका ये है कि आज आप जिस भी स्टेज पर है ना, आप हो सकता है अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, हो सकता है आपका और कोई फर्दर स्टडीज़ का प्लान है, अब्रॉड जाने का प्लान है, कोई स्टार्टअप का प्लान है, बिजनेस करने का प्लान है। जो भी प्लान्स आपके सामने हैं उन सबको ढंग से सोचिए, नोट डाउन कीजिए, हर के बारे में ढंग से मेंटरशिप लीजिए ना, और सोचिए कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप नंबर 1 पे रखते हो। यूपीएससी के बारे में भी ढंग से मालूम कीजिए कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज होती क्या है, इसमें जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर है और भी बहुत सारी सेवाएं हैं, उनमें जाने के बाद लोग क्या करते हैं,
है ना। वो समाज के लिए क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं, खुद के लिए एज ए करियर ये एक कैसा ऑप्शन है। जब आप डीपली इन सब करियर ऑप्शंस को जो आपके सामने हैं उनको एनालाइज कर लोगे, और अगर बार बार ढंग से एनालाइज करने के बाद यूपीएससी आपके नंबर 1 पे आता है, तो मैं कहूँगा कि आपको फिर इसके बारे में नेक्स्ट सोचना चाहिए, इसके अगले कदम के बारे में सोचना चाहिए, है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार और करियर ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, तो फिर यूपीएससी छोड़ दो, उनमें ढंग से लगो। लेकिन अगर यूपीएससी आपको बार बार मन में आ रहा है इतना विचार करने के बावजूद भी, तो आपको फिर इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, है ना। दूसरी चीज़ है कि क्या सच में आप कर सकते हो। मन में आ गया कि ये मुझे करना चाहिए, अलग बात है, लेकिन क्या आप कर सकते हो, ये दूसरा सवाल है। तो दोस्तों इसका उत्तर आप कैसे ढूंढोगे? इसका उत्तर आप इस तरीके से ढूंढ सकते हो कि आप अभी जो भी कर रहे हो, हमेशा हमारे पास रोज़ थोड़ा टाइम तो अपने पास रहता ही है, ठीक है। और जब आप इतने बड़े सपने के लिए सोच रहे हो, तो आपका असली काम ही है कि अब रोज़ जो समय है वो इसी को देना है। तो आप जो भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी आपके पास सैटरडे संडे समय बचता है, या रोज अपना जो काम करते हैं रेगुलरली, उसके बाद जो समय बचता है उसको बचाइए। और आप एक काम करो, एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें क्लास 6 टू क्लास 10 की जितनी भी एनसीईआरटी है वो डाउनलोड कर लो आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में, या ऑफलाइन आप बाजार से खरीद के लाना चाहते हो फिजिकल बुक्स, तो वो ला सकते हो। इनको पढ़ना स्टार्ट करो, टारगेट बनाओ कि इन बुक्स को मैं ढंग से पढ़ूंगा और जल्दी से पढ़ लूंगा, ठीक है। तो आपको इससे समझ में आने लगेगा कि क्या सच में आपका जो है इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है, आप अपना समय जो है इस चीज़ को दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, आप इंटरेस्ट डेवलप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। दूसरा, एक न्यूज़पेपर, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में कोई सा भी एक न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पूरा जो भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, जो भी है, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स जो भी होते हैं कंट्री के, इन सबको समझने की कोशिश कीजिए। आप देखोगे शुरू में आपको समझ ही नहीं आएगा, शुरू में आपको बहुत टाइम लगेगा न्यूज़पेपर पढ़ने में, लेकिन ये भी एक प्रोसेस का ही हिस्सा है, ऐसा ही होता है। क्योंकि आप किसी न्यूज़ को पढ़ोगे, आपको उसके आगे पीछे का कुछ पता तो है नहीं, तो आपको उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका बेस बनता जाएगा, फिर आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जो है वो भी बढ़ती जाएगी। तो दो चीज़ें आपको करनी है, एनसीईआरटी की क्लास 6 से क्लास 10 तक की किताबें पढ़नी है और न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप देखो 1 डेढ़ 2 महीने तक अपने आप को ऑब्जर्व करो कि क्या आप इस काम को जो है लगातार कर पा रहे हो। आपकी जॉब के बाद या स्टडीज़ के बाद जो भी समय बचता है, क्या सारा समय आप इसके लिए दे पा रहे हो? क्या आपके मन में बार बार ये आता है कि यार मुझे मज़ा आ रहा है? क्या आपके मन में ये आता है कि सच में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है और ये चीज़ जो है अब मैं नेक्स्ट लेवल पे करना चाहता हूँ? तो अगर इस तरीके का जवाब आपको मिल रहा है तो आप यूपीएससी की तैयारी सच में कर सकते हो। आपको दोनों सवालों का जवाब मिल गया है कि सच में, पहला तो ये जब आपने सारे करियर्स को एनालाइज किया कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, और दूसरा जब आपने एनसीईआरटी न्यूज़पेपर वगैरह किया 1 डेढ़ महीने तक अपना आपने ऑब्जर्व किया कि आप समय जो है दे रहे हो, आप डेडिकेटेड हो, तो अब आपको सच में इसके लिए लग जाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? कोई अगर मेंटर अवेलेबल है तो अच्छी बात है, बाकी ऑनलाइन जो है बहुत सारे प्रीवियस टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह अवेलेबल होते हैं, वीडियो फॉर्मेट में भी है और ब्लॉग्स भी कई लिखे हुए हैं। आप उनको जाइए, उनको अच्छे से पढ़िए, अपनी स्ट्रेटेजी आप भी बनाइए, कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है, फुल टाइम स्टडी करनी है या जॉब या अपनी जो भी हाई स्टडीज़ या ग्रेजुएशन के साथ करनी है, जैसे भी करनी है, जो भी आपकी सर्कमस्टेंसेस है, लेकिन अपना एक प्लान बनाइए और उसमें लग जाइए। ठीक है दोस्तों, तो यही मैं कहूँगा कि ज़्यादा सोचो मत। अगर आपको लगता है कि ये आपको करना चाहिए और आप आइडेंटिफाई कर चुके हो कि ये आपको करना चाहिए और आप कर भी सकते हो, तो लग जाओ। कल को ये नहीं होना चाहिए कि आप रिग्रेट करो बाद में लाइफ में जाके, जब आपके पास आपकी उम्र निकल जाएगी तब आप रिग्रेट करोगे, अरे यार मैं भी यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकता था, मैं भी शायद उसे क्रैक कर सकता था। रिग्रेट करने से दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, ज़िंदगी एक बार मिलती है। और हाँ, अगर आप इसकी तैयारी स्टार्ट करते हो, बीच में छोड़ देते हो, तो भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्योंकि देखो इसके ना जो भी आप पढ़ोगे वो एक नागरिक के तौर पर, एक इंडियन के तौर पर वैसे भी हमें पता होना चाहिए। कल को आप ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में जाओगे, ये नॉलेज आपको हमेशा हेल्प करेगा। आप एक पिता एक माता बनोगे तो आपको अपने बच्चों के साथ जब आप पढ़ाओगे लिखाओगे तब हेल्प करेगा। तो ये ज्ञान तो हमेशा काम में आएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें आप करके देखते हो तो हो सकता है आप उसे आगे ले जाओ या बीच में छोड़ दो, जो भी है, लेकिन रिग्रेट एटलीस्ट नहीं करोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि
इससे आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप सच में जो साहस रिक्वायर्ड है वो जुटा पाओगे। कोई भी सवाल है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उस पर डिटेल में जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसके बाद भी आपको लगता है तो हम 1 to 1 बात भी कर सकते हैं। अगर आपकी मदद होती है इस मामले में और आप इसके लिए गंभीर है, कोई बात करना है, तो मैं अच्छा समझूंगा कि आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।